पापा जी आप एक काम करो, यहाँ पे चुप जाओ। निधि, पापा आ रहे हैं, फोन आया था, कुछ अच्छा सा बना लो खाने के लिए। क्या मतलब है कि पापा आ रहे हैं? तुम्हारे पापा को कुछ काम करना नहीं है क्या? हर टाइम उठा के चले आते हैं। मैं क्या कोई नौकरानी जो हर टाइम काम करती रहूं? यार मैंने कब बोला कि तुम नौकरानी हो, और वो भी तो पापा ही है ना। अगर आ रहे हैं 2-4 दिन के लिए तो क्या दिक्कत है। कसम से तुम्हारे माँ बाप इतने बेशरम हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी दोबारा मुंह उठा के यहीं पे आ रहे हैं। यार पापा हैं, उनका मन नहीं करता होगा क्या बच्चों से मिलने का? और हम उनके बच्चे हैं तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना उनको लेके। हाँ माना कि तुम उनके बेटे हो, लेकिन तुम बेटे होने का पूरा फर्ज भी निभाते हो। हर महीने तुम उनको पैसे भिजवाते हो। अरे उन गाँव के गवारों को गाँव में ही रहने दो ना, शहर में आने की क्या जरूरत है? ऐसा है तुम्हें मिलना है ना तो तुम प्लीज उनके पास चले जाओ, उनको यहाँ मत लेके आओ। अरे कुछ दिन के लिए तो आ रहे हैं, आने दो ना। कौन सा यहाँ पे रह रहे हैं? तुम भी यार एक बात की जिद पकड़ के बैठ जाती हो। मैं नहीं रखूंगी, मुझे पता है वो आएंगे पहले थोड़े थोड़े दिनों के लिए और फिर यहीं पे बस जाएंगे। तुमको क्या है, तुम तो ऑफिस चले जाओगे और सारा दिन मुझे उनका देखभाल करना पड़ेगा। मुझसे ये सब नहीं होगा। देखो सिंपल सी बात है, इस घर में सिर्फ तुम और मैं रहते हैं और मैं उनको बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो प्लीज तुम उन्हें यहाँ लाने की गलती मत करना। यार निधि अब बहस करके क्या फायदा, वो तो निकल चुके हैं ना, आने के लिए पहुंचने वाले होंगे बस। अब फोन करके मना थोड़ी कर सकता हूँ यार, कितना अजीब लगेगा। अरे 2-4 दिन के लिए आ रहे हैं तो हंसी खुशी रह लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? आने दो उन्हें, इस बार मैं उन्हें ऐसा जलील करूंगी ना दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे वो लोग। वाह बेटी वाह, क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे? पापा आप यहाँ? लो आ गए पापा, अब कर लो जलील। इतने देर से जो अब तुम पापा की बात कर रहे थे वो मेरे पापा की बात कर रहे थे। हाँ तुम्हारे पापा की बात कर रहा था। देख लिया पापा, कितना जहर भरा हुआ है इसके अंदर मेरे मम्मी पापा को लेके। इसी चक्कर में हम लोग मिलजुल के नहीं रह पाते, और आप बोलते हो कि मैं नहीं रहना चाहता उनके साथ। देख लिया आपने अपनी बेटी की इसलिए किस तरीके से इसने मेरे पूरे परिवार को तोड़ के रखा हुआ है। शर्म आनी चाहिए तुझे। मैं तुझे कितना सही समझता था, मगर तू ऐसी निकलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या मैंने तुझे यही परवरिश दी थी, ऐसे संस्कार दिए थे कि शादी के बाद तू अपना घर ही तोड़ ले? दामाद जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मैंने तो इसे हमेशा अच्छे संस्कार दिए थे, पर ये ऐसा करेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे नहीं पापा जी, आप हाथ मत जोड़िए, लेकिन मैं भी मजबूर था, इसको समझाने का और कोई तरीका नहीं था। कितनी बार समझा लिया कि मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। अब आप एक बात बताओ, अगर आपका बेटा कल को आपको घर से बाहर निकाल दे तो आपको कैसा लगेगा? अंकल मैं कितना कामयाब हूँ आज के टाइम में, लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरे से अलग रहते हैं सिर्फ इसकी वजह से। और कल को भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो, तब आपको समझ में आएगा कि मेरे माँ बाप को कैसा फील हो रहा होगा। हाँ बेटी, अब तू बता, कल को तेरे भैया और भाभी मुझे घर से निकाल दें तो तुझे कैसा लगेगा? नहीं पापा, मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो ऐसा करेंगे, निकाल देंगे मुझे घर से बाहर, और मैं बुढ़ापे में भटकूंगा इधर उधर। नहीं, मुझे पता है भैया भाभी कभी ऐसा आपके साथ नहीं करेंगे। भैया आपसे बहुत